सो एक आम आदमी जो एक आम चाइना की या होंडा या कोई भी किसी किस्म की बाइक ख़रीदता है, ये प्रोडक्ट को सोचा कि अब इलेक्ट्रिक स्कूटर्स पाकिस्तान में मुतारिफ़ कराए जाएँ। तो स्कूटर्स बिल्कुल भी दुनिया में कहीं पर भी ख़वातीन ओरिएंटेड प्रोडक्ट नहीं है। तो शायद पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट का आने का सही वक्त मुकर्रर यही था। अब 2023 में इसकी बहुत सी कंपनीज आप देखेंगे आइंदा आने वाले महीनों में, हफ्तों में प्रोडक्ट्स आएंगे। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़दरि हुस्निही व जमालिही व नूरिही व कमालिही। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हसन रज़ा आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, अब तक की अप्रिसिएशन और अब तक की कोऑपरेशन का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आपका फीडबैक हमें मिलता रहता है और उसी फीडबैक पे हम अपने प्रोग्राम जो है वो रखते हैं। दोस्तों, आजकल पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा महंगाई है और पेट्रोल जो है वो बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है। दोस्तों, आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ CEO ऑफ ईवी क्या है? ईवी एक ऐसी कंपनी है जो कि इलेक्ट्रिकल बाइक्स पाकिस्तान में लेकर आ रही हैं। और आप अगर परेशान हैं कि यार ये महंगाई का मुकाबला मैं किस तरह से करूं, पेट्रोल जो है वो बहुत महंगा हो गया है, किस तरह जो है इलेक्ट्रिकल बाइक्स यूज़ करें, क्या उसकी प्राइस होगी और किस तरह का उसका जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। दोस्तों, इन सारे सवालों के जवाब देने के लिए हमने दावत दी है वन ऑफ द सीजन प्रोफेशनल ऑफ पाकिस्तान। दोस्तों, ये फाउंडर हैं ईवी के, इनका नाम है साद फ़ारूक। आइए मिलते हैं साद फ़ारूक से। थैंक यू वेरी मच साद फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे एंड आई एम सुपर एक्साइटेड कि आज आप हमारे साथ हैं। वेलकम ऑन बोर्ड। शुक्रिया जी, थैंक यू। साद, मैं एक्साइटेड इसलिए क्योंकि आज का सेशन बहुत ज़बरदस्त है। आई मीन वाओ, व्हाट अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन कि यार आप पाकिस्तान में इलेक्ट्रिकल बाइक्स जो हैं वो लेकर आ रहे हैं। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि ईवी, आई मीन इट्स अ वेरी यूनिक नेम। किस तरह से सोचा यार कि ये इस तरह का नाम जो है वो मैंने रखना है? जनाब, इसका तमाम जो क्रेडिट है ईवी का, ये हमारे ब्रांड मैनेजर हमज़ा और मेरे छोटे भाई हसीब को जाता है, जिन्होंने इस इनोवेटिव नाम की तख्लीक की। और माशाल्लाह अब ये आहिस्ता आहिस्ता हर ज़बान के ऊपर चढ़ता ऐसे जा रहा है जैसे अब आइंदा आने वाले दिनों में स्कूटर्स को पुकारा ईवी के नाम से जाएगा इंशाल्लाह। ग्रेट, वंडरफुल। अच्छा, साथ देखा पाकिस्तान में काफ़ी महंगाई है, पेट्रोल बड़ा महंगा हो गया है। आई मीन जो बेसिक्स चीज़ें हैं वो पूरी नहीं हो पा रही हैं। तो ये आपका बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है यार कि इलेक्ट्रिकल जो स्कूटीज़ हैं स्लैश स्कूटर्स जो हैं वो लेकर, मैं भी आपको करेक्ट करने वाला था, स्कूटर्स। बिल्कुल, तो हम ये बिल्कुल आप लेकर आएँ। तो ये कैसे जहन में आया आइडिया कि यार ये मुझे जो है ना वो लॉन्च करनी है? देखें सर, मैं इस प्रोजेक्ट के ऊपर तकरीबन पिछले को 1.5-2 साल से काम कर रहा हूँ। मैं इससे पहले 15, 20, 50 किस्म के सैम्पल्स मंगवा चुका हूँ जो मार्केट में दे चुका हूँ, डिफरेंट डिज़ाइंस के, डिफरेंट पावर्स के, डिफरेंट बैटरी टाइमिंग्स के, और उनको डिफरेंट जगहों पर मार्केट में दिखा चुका हूँ लोगों को, ताकि हमें एक मार्केट से कंज्यूमर बिहेवियर भी एनालिसिस करने को मिले। अब आज की डेट में आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि फ्यूल प्राइस 250 रुपये लीटर है, 250, विच इज़ गोना गो अप अगेन वेरी रिसेंटली। सो एक आम आदमी जो एक आम चाइना की या होंडा या कोई भी किसी किस्म की बाइक ख़रीदता है, उसका जो मंथली एक्सपेंस है फ्यूल का, अगर डेली 1 लीटर भी वो कंज्यूम करे तो लगभग 10 से 12 हज़ार रुपये का वो फ्यूल कंज्यूम कर रहा है, जो कि किसी भी टाइम 12,000 से 14,000, 16,000 जा सकता है। सो ऑलरेडी इतनी इन्फ्लेशन और इतने मसाइल को देखते हुए हमने ये प्रोडक्ट को सोचा कि अब इलेक्ट्रिक स्कूटर्स पाकिस्तान में मुतारिफ़ कराए जाएँ और यहाँ पर लोगों की मुश्किल को आसान किया जाए। बिल्कुल सही। अच्छा, हम जब ये बात करते हैं इलेक्ट्रिकल स्कूटीज़ के, आपने अपना नाम स्कूटर जो रखा मतलब इस तरह से, तो व्हाट अबाउट द स्कूटीज़ की जब हम बात करें तो जहन में आता है यार ये तो फीमेल्स के लिए है। तो ये क्या बीच में आपने ऐसा सोचा है कि नहीं यार स्कूटर्स भी हमने लॉन्च करने हैं? देखिए जनाब, दुनिया के अंदर अगर आप सफ़र करें तो ये जो 2 व्हीलर व्हीकल्स हैं, ये मेल और फीमेल दोनों के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये कोई मखसूस नहीं है कि सिर्फ स्कूटीज़ हैं तो ये ख़वातीन नहीं इस्तेमाल करनी है, इसकी मुख्तलिफ़ किस्म के वेरिएंट्स होते हैं। यहाँ हमारे यहाँ ना एक मिस कॉन्सेप्ट है कि जो ये स्कूटर्स हैं ये स्लो चलते हैं या ये ख़वातीन टाइप बने हुए हैं। माशाल्लाह अगर आपने हमारा ईवी का जो स्कूटर उसके अगर डिज़ाइन देखा हो तो मेरे ख्याल में इससे कूल स्कूटर मार्केट में अवेलेबल आपको नहीं मिलेगा। इसका जो इनोवेटिव डिज़ाइन है, इसकी लाइट्स आप देखें, इसके ऊपर बैठ के जो फील आती है आपको, इट्स मैनली लुक एज वेल।
सो यू विल एंजॉय सिटिंग ऑन इट एज वेल। सो स्कूटर्स बिल्कुल भी दुनिया में कहीं पर भी ख़वातीन ओरिएंटेड प्रोडक्ट नहीं है, ये मेल फीमेल दोनों के लिए इस्तेमाल होते हैं। और इंशाल्लाह हमारा जो स्कूटर ईवी के नाम से जो हम लॉन्च कर रहे हैं, ये भी मेल फीमेल दोनों के लिए मार्केट में अवेलेबल होगा इंशाल्लाह। वंडरफुल। अच्छा साद, अगर हम कंपेयर करें पाकिस्तान को, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डूइंग वंडर्स, बड़ा ज़बरदस्त हम परफॉर्म भी कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी भी कुछ जगहों पे हमें इम्प्रूवमेंट की हमारी गुंजाइश है। अगर आप हमारे हमसाया मुल्क की बात करें, देखें तो वहाँ जो इलेक्ट्रिकल बाइक्स का जो कॉन्सेप्ट था वो 3-4 साल पहले ही वो लोग लेकर आ गए थे। तो आप नहीं समझते कि हम थोड़ा सा लेट हैं? फिर देखें, वो कहते हैं ना, आप कभी भी कहीं पर लेट नहीं पहुंचते, हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर होता है। तो शायद पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट का आने का सही वक्त मुकर्रर यही था। पिछले 2-3 साल से बहुत से जो ऑटो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो इसकी कोशिश में लगे हुए हैं, ये नहीं कि नहीं लगे हुए, लेकिन ऑब्वियसली हर चीज़ के लिए R&D और एक डेवलपमेंट का टाइम चाहिए होता है, जो अब 2023 में इसकी बहुत सी कंपनीज आप देखेंगे आइंदा आने वाले महीनों में, हफ्तों में प्रोडक्ट्स आएंगे। यस, इंडिया ने 2018-19 के अंदर इलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया था, हमारे यहाँ 2023 के अंदर स्टार्ट हो रहा है। हमें इस मार्केट को मैच्योर होने के लिए 2-3 साल लगेंगे, जहाँ हम एज ए मैन्युफैक्चरर्स भी समझेंगे कि मार्केट में कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट क्या है, और कंज्यूमर्स भी समझेंगे कि स्कूटर्स चलाने के बाद कि उन्होंने जो सोचा था क्या वो पाया, क्या इसमें उनको इम्प्रूवमेंट चाहिए, वो फीडबैक हमें प्रोवाइड करेंगे। और आइंदा आने वाले 2-3 सालों के अंदर ये प्रोडक्ट इंशाल्लाह बहुत मैच्योर होकर मार्केट में आएगा, और जो कंज्यूमर्स को एक्चुअल चाहिए वो उनको फराहम होगा डिफरेंट वेरिएंट्स के अंदर। बिल्कुल सही। अच्छा साद, अब ज़रा हम बात कर लेते हैं आपकी जो इलेक्ट्रिकल बाइक है उसके फीचर्स और बेनिफिट्स की। इसके बारे में ज़रा हमारे फॉलोअर्स को बताइए कि क्या क्या हैं। देखिए सर, ईवी के नाम से हमने एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं जिसके 3 वेरिएंट्स इंशाल्लाह इसी साल के अंदर हम प्रोवाइड करेंगे। जो पहला वेरिएंट है वो C1 के नाम से है। ये तकरीबन 4 से 5 घंटे इसकी चार्जिंग टाइम होगा, 55 से 60 किलोमीटर की इसकी रेंज होगी। ये ड्राई बैटरीज के अंदर मौजूद है। इसकी टॉप स्पीड हमने बाकियों से ज़्यादा रखी है, 55 किलोमीटर पर आवर। जो हम सैम्पल जिस तरह मैंने आपको बताया हम लेकर आए थे, उसके अंदर हमारी टॉप स्पीड थी 40 की भी, 35 की भी, 30 की भी, लेकिन कंज्यूमर का फीडबैक था कि टॉप स्पीड थोड़ी बेहतर होनी चाहिए। अगर आप किसी रोड के ऊपर सफ़र कर रहे हैं 8-10 किलोमीटर का, तो 30 की रफ्तार से सफ़र तय करते हुए बहुत देर लगती है पहुंचने में। इसके साथ प्रॉब्ली इस साल के बीच के अंदर जो हमारा दूसरा वेरिएंट आएगा C2 के नाम से, उसके अंदर भी चार्जिंग टाइम शायद 4 से 5 घंटे ही रहेगा। लिथियम बैटरी आ जाएगी। इसकी रेंज तकरीबन 55-60 से कुछ 70-75 तक चली जाएगी। टॉप स्पीड 55 से 60 चली जाएगी। इसी तरीके से जो तीसरा वेरिएंट C3 आएगा, उसके अंदर रेंज इसकी कुछ 100 किलोमीटर तक चली जाएगी। चार्जिंग टाइम फिर यही 4 से 5 घंटे रहेगा, और टॉप स्पीड भी बढ़कर तकरीबन 70 से 75 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। बिल्कुल सही। अच्छा साद, माशाल्लाह जैसे आप बता रहे थे कि जो आपके जो फादर हैं उनकी पहले एक वर्कशॉप थी, फिर आप लोगों ने अपना स्टार्ट किया, देखा, तो ये जो पैराडाइम शिफ्ट आया, तो इसमें फ़ादर की तरफ से कितनी गाइडलाइन रही? देखिए जी, माय फादर हैज़ बीन माय रोल मॉडल। मैंने अपने बिज़नेस में जो भी मैं अभी आज एक्ट कर रहा हूँ, इसमें मैं क्रेडिट देता हूँ प्रॉब्ली 2 लोगों को। एक मेरे अब्बा जी, जिन्होंने मुझे बिज़नेस के मामले में तमाम चीज़ें सिखाई हैं, और एक हमारे शॉप पे स्टोर कीपर अनवर साहब हैं, जिनसे मैंने सारी लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन सीखी है। मैंने 2012 में अपना करियर स्टार्ट किया था। मैकलोड रोड पर एक दुकान से, मेरे अब्बा की दुकान थी वहाँ पर, और 5 साल मैं उस शॉप पे बैठा हूँ, जहाँ पर ये 2 हजरात हर टाइम मेरे लिए मौजूद थे, और मेरी ट्रेनिंग वहाँ पर होती थी। उसके बाद 2017 में हमने फ्यूजन इंजीनियरिंग स्टार्ट की, जो कि ये अब ईवी का प्रोडक्ट जहाँ से आया है। सो मैं बिल्कुल ये कहूँगा कि जितना सपोर्ट और जितनी आज़ादी और जितनी अथॉरिटी मुझे मेरे वालिद साहब की तरफ से मिली है, शायद मैं नहीं देखता कि शायद मैं इतना डिज़र्व भी करता था, बट अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुझे दिया, और अल्लाह के फजल करम से हम उसी की वजह से आज कुछ ना कुछ बेहतर कर रहे हैं। बिल्कुल सही। अच्छा साद, माशाल्लाह एक कंपनी को आप रन भी कर रहे हैं और अच्छा खासा हेड काउंट भी है उसका, तो ये कैसे जहन में ख्याल आया यार कि मैंने नौकरी नहीं करनी? माशाल्लाह यू ग्रेजुएट फ्रॉम LSE, एक बहुत बड़ा पाकिस्तान का इदारा है, टॉप टियर यूनिवर्सिटी है, वहाँ से आपने पढ़ा भी। तो लोगों के जहन में ये होता है यार कि मैंने पढ़ के नौकरी करनी है, तो आपके जहन में क्या ये किस तरह से आया कि यार मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट करना है? देखिए सर, हम बिलोंग करते हैं एक फैमिली से जो कि बिज़नेस ओरिएंटेड फैमिली है। शायद बहुत छोटा था तभी से वो बिल्ट इन हो गया था कि शायद बिज़नेस फील्ड में ही जाना है, तो जॉब का उस तरह से शायद ख्याल बीच में था ही नहीं, और शुरू से ही इनकलकेट इसी तरफ ही था कि हम बिज़नेस साइड पर ही जाएंगे। बट अल्हम्दुलिल्लाह जो हुआ जैसे हुआ, हम उसमें बहुत सेटिस्फाइड हैं, और कोशिश हमेशा यही थी कि बेशक मैं बिज़नेस ज्वाइन करूं, बेशक अब्बा की दुकान पे बैठना है, लेकिन वहाँ वैल्यू ऐड करनी है। वहाँ पे ऐसे ना हो कि साथ अगर वहाँ पे नहीं है तो किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, फ़र्क पड़ना चाहिए, तब आपकी वहाँ पर वैल्यू काउंट होती है।
सो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर मैंने दुकान ज्वाइन की थी, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं जो काम करता हूँ, इवन हमारे स्टाफ में, एम्प्लॉयज़ में जितने लोग हैं, हमारा एक ही मैसेज होता है कि आप अगर अपनी सीट छोड़ के जाएँ तो मुझे फ़र्क पड़ना चाहिए। अगर फ़र्क नहीं पड़ रहा, इसका मतलब है कि आप अपने काम से मुखलिस नहीं हैं। सो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर हम हमेशा काम करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम जहाँ तक हैं इसी की बदौलत है। अच्छा साहब, एक हमारा और क्वेश्चन जो कि फॉलोअर्स की तरफ से अक्सर हमें रिसीव भी होते हैं, इलेक्ट्रिकल बाइक्स अगर हम बात करें, प्राइसिंग, प्राइसिंग स्ट्रेटजी भाई, रोज़ डॉलर्स की जो बढ़ रहा है ऊपर, काफ़ी ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल सा है, तो आप किस तरह प्राइसिंग अपनी सेट कर रहे हैं? सो देखिए, इसकी जो प्राइसिंग है वो ऑब्वियसली मेरे लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है। जब मैं कंज्यूमर को देखता हूँ तो उसके ये एक फिट प्राइस होनी चाहिए जो वो इजीली पे भी कर सकें, लेकिन जब हम अपने मामला देखते हैं, क्योंकि ये एक इम्पोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है आज की डेट में, तो उसको प्राइसिंग को स्टेबलाइज करना मुश्किल है। हम 3 महीने पहले जब इस प्रोजेक्ट को एक्चुअली स्टार्ट किया था तो हमारी एक एक्सपेक्टेशन थी कि जो C1 मॉडल है इसको हम तकरीबन को 1,50,000 यानी 1.5 लाख रुपए के आसपास लॉन्च करेंगे, जो कि आज की डेट में हम प्रॉब्ली नहीं दे सकते, हमें इसको दोबारा डिसाइड करना है। तो प्रॉब्ली 1 या 2 हफ्ते के अंदर हम इसकी नई प्राइसिंग शेयर करेंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बताता चलूँ कि हम ज़रूर अपने कंज्यूमर्स का एहसास कर रहे हैं। हम इस वक्त एक बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि इसके पार्ट्स जल्द से जल्द लोकलाइज़ किए जाएँ, तमाम का तमाम स्कूटर यहाँ पर बनाया जाए, ताकि ये जो हमें US डॉलर और हमारे मुल्की हालात की वजह से जो डॉलर्स का प्रॉब्लम है, हम इसको कवर करें और कंज्यूमर्स को इतना हम हाई चार्ज ना करें, अच्छी प्राइस के अंदर ये प्रोडक्ट उनको डिलीवर कर पाएँ। बिल्कुल सही। अच्छा साथ, हर बंदा जो है, मैं देखता हूँ बिजनेसमैन, उसको एक ही गिला होता है गवर्नमेंट के साथ, यार गवर्नमेंट की ये पॉलिसी है, गवर्नमेंट की वो पॉलिसी है। तो आप क्या देखते हैं इस पूरे सिनेरियो में कि गवर्नमेंट के लिए कितना बेनिफिशियल होगा आपका इस तरह से चीज़ें लॉन्च करना? सर देखिए, मेरे में कंप्लेनेंट एटीट्यूड बिल्कुल नहीं है। मैं आपको कतई नहीं कहूँगा कि गवर्नमेंट ये करे मेरे लिए, वो करे। हम बिजनेसमैन लोग हैं, हम अपने रास्ते खुद निकालना हमें आने चाहिए, और अगर हम नहीं निकाल पाते तो आई डोंट थिंक कि वी आर बिजनेस पीपल। सो येस, हैविंग सेड दैट, गवर्नमेंट हमें सपोर्ट कर भी रही है और नहीं भी कर रही है, वो सारे मामला चलते रहते हैं। आज अगर किसी मामला में नहीं कर रहे तो कल कर पड़ेंगे। ऑल्दो मैं आपको बताता चलूँ कि दुनिया के अंदर अब इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स हैं, चाहे 2 व्हीलर्स हों चाहे 4 व्हीलर्स हों, ये पाकिस्तान दुनिया में आएंगे, और पाकिस्तान को भी दुनिया की तरफ से ये बताया गया है कि आपने बाय द एंड ऑफ 23, 24, 25 इतने व्हीकल्स ऐड करने हैं। और प्लस मैं आपको एक मज़े का फैक्ट बताऊँ, सिर्फ 2 व्हीलर्स की बात बताऊँगा, जो मोटरसाइकिल्स 2022 में पाकिस्तान में बनी हैं वो 25 लाख मोटरसाइकिलें हैं। ठीक है जी, सिर्फ और सिर्फ ये जो नई मोटरसाइकिल्स बनी हैं 25 लाख मोटरसाइकिल, ये 700 मिलियन लीटर पेट्रोल इस्तेमाल करेंगी सिर्फ 2023 के अंदर। तो अब आप देखें कि गवर्नमेंट को कितना फ़ायदा है कि वो सिर्फ 2 व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं अगर वो इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करते हैं। तो अभी हम पिछले सालों की तो बात ही नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ जो 2022 के अंदर फ्यूल वाले बाइक्स बनी है 700 मिलियन लीटर का पेट्रोल सिर्फ 2023 में इस्तेमाल। तो गवर्नमेंट को तो जी फ़ायदा ही फ़ायदा है इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करने के लिए। Great, Saad. You're amazing and superb in the whole session. Wonderful. Saad, any final word about Qasim Ali Shah Foundation? Please go ahead. सर, कासिम अली शाह फाउंडेशन को मैं एक्टिवली पिछले कुछ 4-5 साल से फॉलो कर रहा हूँ, और मैं आपको ज़रूर ये चीज़ कहूँगा कि हमने कासिम साहब से बहुत चीज़ें लर्न की हैं, ऑल्दो शायद उनको पता भी नहीं होगा कि मैंने उनसे क्या लर्न किया है। उनकी जो वीडियोज़ होती हैं, कई दफ़ा क्या होता है कि आप उनकी वीडियो देखने यूट्यूब खोलते नहीं हैं, ठीक है, या फेसबुक नहीं खोलते कि मैं कासिम शाह साहब को देखूंगा, वो ऑटो कुछ सामने आ जाता है और वो शायद 30 सेकंड का कोई मैसेज होता है या 1 मिनट का कोई मैसेज होता है, वो सुन के शायद आपका जो अनकॉन्शियस माइंड है वो उसको कहीं पे स्टोर कर लेता है। फिर किसी मोमेंट पे वो जब वापस चीज़ आपको मेमोराइज होती है, सो दैट्स द पॉइंट वेयर यू फील कि यार दिस इज समथिंग आई हर्ड ओवर देयर। So Qasim साहब का I would definitely say it's a good contribution in my journey as well. So thanks a lot. Great, wonderful. आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया आज के एपिसोड देखने का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के एपिसोड आपको पसंद आई होगी। साद साहब हमारे साथ थे, इन्होंने हमें ये बताया कि देखें जो इलेक्ट्रिकल बाइक्स जो आ रही हैं पाकिस्तान में, वो किस तरह से इस महंगाई का मुकाबला करेंगे। दोस्तों, ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव पाकिस्तान में लेने जा रहे हैं। हमारी बेस्ट विशेज़ इनके साथ हैं कि ये आए और छा जाए। दोस्तों, अपना फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हम भी इम्प्रूव कर सकें। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अनकरीब एक नई टॉपिक, नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होगा। टेक केयर, बाय बाय।